Hello, bachcho. Let's read the question. Which of the following compounds undergoes disproportionation and aqueous solutions? Question में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको सॉल्यूशन में शो करेंगे। चार ऑप्शन है यहाँ पे TlCl3, GeCl, InCl, TlCl। तो यहाँ पे बच्चे ये चारों कंपाउंड में से हम देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से शो करते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले ये पता हो कि एक तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन तो बच्चे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है जहां पर एक ही कंपाउंड एक साथ आपका ऑक्सीडेशन भी होता है उसका एंड उसका साथ साथ में रिडक्शन भी होता है। तो दोनों चीजें साथ में होती हैं जब एक ही कंपाउंड की उसी का साथ के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी के साथ रिडक्शन भी हो रहा है इन सिंगल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं। अभी इसके अलावा जो मेन चीज हमें एक और समझनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तभी हम इस क्वेश्चन में देख पता कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर इसलिए हमें समझना है बिकॉज एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यानी कि इससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे फर्क पड़ रहा है तो इसीलिए यहाँ इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सबसे पहले अगर ये कंपाउंड्स हम देखें हेलियम का, गीलियम का, इंडियम का, तो ये बच्चे आपके कौन से ग्रुप के कंपाउंड्स हैं? ग्रुप 13 के कंपाउंड्स हैं। तो हम एक एक करके पहले तो ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एंड देखते हैं कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं। तो देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, हेलियम, ये आपके पास पांच एलिमेंट्स हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1 और 1s2। फिर एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 एंड इसका फिर यहाँ पे आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल अप जब होंगे तो उसके बाद गीलियम के लिए आप देख सकते हैं 3d10, 4s2, 4p1 रहता है। फिर इसके बाद यहाँ इसका इंडियम का क्रिप्टन के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं जब तो 4d10, 5s2, 5p1। उसके बाद यहाँ जेनॉन के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होने के बाद 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। तो ये बच्चे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप एक ट्रेंड देखें यहाँ तो S2p1 ऑर्बिट नंबर चेंज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2 NP1 है। यानी कि मेन जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स है हमारे जो कि ऑक्सीडेशन जहाँ से होगा यानी कि जहाँ से लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो आपके कौन से सब शेल्स है S और P है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि आपका ये +1 एंड +2 तो यानी कि +3 आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की। ठीक है। और हमें यहाँ पर अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखनी है। ठीक है, तो +3 तो बच्चे इसकी कौन सी वाली स्टेबल होती है? जो हाइयर एलिमेंट्स होते हैं उनमें स्टेबल होती है। जो इंडियम एंड थेलियम है इनके केस में आपकी +1 ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जो F इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इनकी क्या है पुअर शील्डिंग आती है। पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो S के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जो आपके एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं, लूज भी नहीं होते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज उन पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई लग रहा होता है। तो सिर्फ एक पी का इलेक्ट्रॉन ही लूज हो पाता है जिसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है फॉर इंडियम एंड हेलियम। एंड यहाँ पे आगे अभी हम अगर देखें कि अब जो इनके कंपाउंड्स में हमें डिस्प्रपोर्शनेशन चेक करना है वो अब देखते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं हर एलिमेंट की। सबसे पहले एलिमेंट आपके पास, सबसे पहले हम गैलियम की देखते हैं। ठीक है। और गैलियम, गैलियम के लिए देखो बच्चे आपका जो +3 है
एंड हीलियम +1 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? +3, यहाँ पे ज्यादा मोर स्टेबल, ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा +3। फिर आगे अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो तीनों कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है इंडियम। अब इंडियम का भी आपका +3 जो है वो +1 से ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। सिमिलरली हम देखें आगे फॉर थेलियम। हीलियम में अब क्या होगा? हीलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा, हीलियम में +1 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी देन +3। यहाँ पे ये मेन चीज है कि यहाँ +1 ज्यादा स्टेबल होगी किसके केस में? इन द केस ऑफ थेलियम। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो अब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमें ऑलरेडी पता है, जिसमें आपके ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होंगे। तो देखो पहला जो कंपाउंड है आपका वो है TlCl3। तो बच्चे इसमें क्या होता है? आपको मिलेगा TlCl+Cl2। तो यहाँ पे ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो रहा है? दिस इज रिडक्शन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन अभी रहता है, रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स TlCl3 वोंट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देन हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है गैलियम। फिर इसके बाद हम सेकेंड कंपाउंड देखते हैं, गैलियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो गैलियम क्लोराइड GaCl3+2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है गैलियम क्लोराइड की। ठीक है, GaCl में कन्वर्ट होता है एंड साथ में 2 गैलियम हमें मिलता है। यहाँ पर ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 से ये +3 में जा रहा है, देन ये 0 में जा रहा है। तो +1 से जब ये +3 में जा रहा है तो यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एंड देन ये +1 से जब 0 में जा रहा है तब यहाँ क्या हो रहा है? सिस रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका इंडियम। इंडियम के साथ भी यही होगा, InCl3+2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चे बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी आपको ये +1 से +3 में जा रहा है, देन +1 से ये 0 में जा रहा है। ठीक है, तो +1 से +3 में ये जो जा रहा है इट इज ऑक्सीडेशन एंड +1 से 0 की तरफ दिस इज रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, दैट मीन्स ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। देन आपकी फोर्थ है TlCl। अब देखो TlCl को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ आपको नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, +1 नहीं है, ज्यादा स्टेबल है। फर्दर इट वोंट बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये दैट मीन्स यहाँ भी कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। तो हमारे फाइनली जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे जहाँ पे हमें डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिलेगा, एक तो वो है आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यानी कि जो आपके करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको सॉल्यूशन में शो करेंगे, एक तो गैलियम क्लोराइड, एक इंटू तो बी और सी इसके सही करेक्ट आंसर्स हैं एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।